अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना और मैं हूँ ताहिरा। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ चाय कॉफी और हम। सना जी ताहिरा। इश्क मुर्शिद की नई एपिसोड के बारे में क्या ख्याल है आपका? पहले तुम बताओ। यार मुझे इश्क मुर्शिद जो है ना वो अभी तक तो वही सारा कुछ चल रहा है जो पहली 2 एपिसोड से एस्टेब्लिश होता। भाई हमें पता चल गया कि अब्बा ईमानदार है, हमें पता चल गया है कि दुर्फिशां बिल्कुल पागल है अब्बा के पीछे और अब्बा की हद तक ईमानदार हैं, और अम्मा जो है वो शादियों के लिए बहुत परेशान है। सो दे कीप रीइटरेटिंग द सेम थिंग, कभी पुप्पो के बेटे के हवाले से, कभी दुर्फिशां के रिश्ते। अब रिश्ता आके बैठ गया था, वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का था और वो रिश्वतें खाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो एनीवे वो पूरा दिखाया कि बेइज्जत करके उन्होंने लड़के वालों को निकाल दिया। और हमें फिर एक दफा पता चल गया कि जी बहुत ईमानदार है अब्बा बेटी, और हराम का ना खाना है ना खाने वालों से रिश्ता जोड़ना है। हमें ये बात समझ आ गई है। तो वो 3 एपिसोड हो गई हैं इसी बात को दोहराते हुए। फिर उसके बाद जो मुझे फनी चीज ये लगी कि बिलाल अब्बास दुर्फिशां की मोहब्बत में 1-2 बातों की वजह से दीवाने हो गए, जो हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि कोई सॉलिड टाइम नहीं लगता, ना कोई रिलेशनशिप बिल्ड होता है। दिखाते हैं अगला बंदा बिल्कुल दीवाना हो जाता है। कंसिडरिंग द बैकग्राउंड ही कम्स फ्रॉम, सब्जी वाले के पास खड़े हुए कपड़े एक्सचेंज कर लो, उमरकोट का उन्होंने बैकग्राउंड उधार ले लिया। टू मच था भाई, क्या पागलपन चल रहा है वो। धोखे पहने, हाँ धोखे पहने थे, बदबू आ रही थी उसमें से, ये थोड़ा सा मिस था। हाँ क्या था वो, मुझे समझ नहीं आया। फिर उसने सब्जी वाले को भी पैसे ऑफर कर दिए कि तुम मेरे पेरोल पर हो, अब मैं तुम्हें काम तो मेरे लिए करना। तो कभी वो सब्जी की जगह पे खड़े हुए हैं, फिर वहां से वो उमरकोट का कॉन्सेप्ट उन्होंने वहां से उधार लिया, फिर अपने दोस्त की मदद से वो किसी तरह वो ऑफिस में पहुंच गए, जहां उन्होंने स्टोरी कॉन्कॉक्ट की पूरी कि मैंने किसी क्या स्टोरी थी कि मैंने किसी के बच्चे को मरते हुए बचाया, तो उन खातून के भाई कोई मिनिस्टर का पता नहीं क्या, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, रिवॉर्ड क्या चाहिए, तो उन्होंने बहन थी नौकरी ऑफर कर दी। हाँ तो अच्छा वो सुना ऐसे रहे कि वो इम्प्रेस हो जाए। अब जिस तरह की वो स्टोरी सुना रहा है, दो बिलाल अब्बास इज अ गुड एक्टर, लेकिन वो स्क्रिप्ट को तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता। उसका जो भी स्टोरी है वो तो उसी में रह के काम करेगा ना। नहीं, मेरे लॉजिकली नहीं लग रहा मुझे कुछ। ये भी तो सिफारिश ही हुई ना। हाँ ये भी सिफारिश ही तो हुई। वो अपने बहन के बच्चे को नहीं कर रहे क्योंकि वो सिफारिश है। तो ये क्या तो है, ये चाहे उन्होंने टेस्ट क्लियर किया हो या कोई कुछ भी भी किया हो, रीजन रहा है हो, तो सिफारिश। और टेस्ट तक पहुंचे तो वो सिफारिश से थे ना, वरना हर आदमी ना कर ले। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाया है। अच्छा फिर ये कौन सा टेस्ट है जो अभी अभी वो दोबारा ऑफिस में हो जाएगा तो वो पता चल जाएगा कि झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? ये भी नहीं मुझे समझ आया कि बिलाल अब्बास को उन्होंने कहा अच्छा मैं टेस्ट यहाँ लूँ तो तुम पास कर लोगे, तो बिलाल अब्बास ने कहा हाँ हाँ मैं कर लूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम चाय पता नहीं पानी गवर्नमेंट ऑफिस कौन सा टेस्ट होता है? नहीं कौन सा टेस्ट होता है? सीएसपी ऑफिसर्स का अलग से, वो तो सीएसएस का एग्जाम होता है। उसके अलावा ये जिस तरह का हुलिया वो बना के बैठा हुआ था, तो किस तरह की नौकरी? ऑफिस में क्लरिकल जॉब के लिए लग रहा होगा। आई डोंट नो क्या दिखा रहे हैं, बिल्कुल चटनी पका दी है पूरी उसकी। आई डोंट नो क्या वो है, मुझे नहीं समझ में आ रही है स्टोरी लाइन बिल्कुल भी। एक्टर्स अच्छे हैं सारे लिए हुए। नूरुल हसन इज अ ब्रिलियंट एक्टर, बिलाल अब्बास इज अ ब्रिलियंट एक्टर, दुर्फिशां इज गुड, बट ये सारे मिलके भी स्क्रिप्ट को बचा लें तो बड़ी बात है। पीसेस आर नॉट फॉलिंग इनटू प्लेस। एग्जैक्टली। जब वो एंड में उनके पास जाते हैं और वो जब इवेंट मैनेजर बनके उनको मिले थे, तो ऑब्वियसली ही वाज सूटेड द वे ही ड्रेसेस अप, तो अपने कपड़े और उनका वो प्रोफाइल था। चलो इवेंट मैनेजर ड्रेसअप होके आता है, अब वही बंदा बिल्कुल ही मतलब ये कि सब्जी वाले के कपड़े पहन के आ गया है, तो वो जो है जो है उनको कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। और वो पूरा स्टॉकिंग को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं वो 170 आपके रुपए वापस करने आया हूँ जो टैक्सी वाले को मैंने मतलब मुझे एपिसोड नहीं अच्छी लगी। मुझे लग रहा है दे आर टेकिंग इट वेरी फार फ्रॉम रियलिटी। वो मैं राना का दिखाया उन्होंने एंगल कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं एज अ पॉलिटिशियन और लोगों का साथ छोड़ते। बात काटनी पड़ रही है। बताओ तो मैं इस दफा समझ आ गया था जब उनकी अम्मा आई थी इमेजिनेशन में कपड़े। अच्छा वो पठाने का जो भी सिंधी पठान की टोपी पहनी नहीं, पर तुम्हें समझ आ गया कि वो अम्मा है उनकी इमेजिन कर रहे हैं, ये तो मसली में जी नहीं समझ आ गया था मुझे। लेकिन तुम ये सोचो सना तुम ये सोचो कि वो फौरन वो कपड़े पहन के गंदे मलंदे से जो भी उनके कपड़े थे सब्जी वाले के, वो अम्मा को दिखाने चले गए, और वो अम्मा को दिखा के वहां से फारिग हुए। अम्मा ने वाह वाह कर दी तो उनको लगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अम्मा को अकल देनी चाहिए थी कि भाई क्या तुम कर रहे हो, झूठ बोलते फिर रहे हो और धोखाधड़ी कर रहे हो। नहीं वो सब वो बहुत एक उसमें अम्मा ने भी कहा मेरे बेटा अब तुम अच्छे लग रहा। ये देखो लास्ट सीन याद कराना पड़ेगा। तो लास्ट सीन में बिलाल अब्बास हैं, वो चाय लेकर आ रही है ऑफिस में,
चाय, हाँ वो भी पता नहीं चाय क्यों कैसे पागल लेकर मैंने खाया इमेजिनेशन ये ज्यादा ही नहीं समझ लेकिन तुम ये सोचो कि वो बंदा जब उसको पता है कि ये ईमानदार लोग हैं, हाउ इज ही ट्राइंग टू अचीव हिज गोल, बिकॉज वो कदम कदम पे झूठ बोल रहा है, दुरेफिशा से झूठ, उसके अब्बा से झूठ उनके मुलाजमों को पैसे दे रहा है, वो जो लड़का खाना ड्रॉप करता था उसको कहा कि मैं तुम्हें 12,000 दूंगा, खाना मैं ड्रॉप किया करूंगा, ये सारा करके वेयर इज ही वांटिंग टू एंड अप, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये तो नफरत ही बढ़ेगी इसमें, ही इज डिगिंग हिज ओन ग्रेव। तो खैर ये सब दिखा रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। हाँ बीच में उमैर राना का पॉलिटिकल करियर जो मैं इससे पहले बात करी थी कि वो उनका पॉलिटिकल करियर स्ट्रगल कर रहा है, और उनकी बेगम आई उसमें हुई जो स्टेप मदर है जिनको बिलाल अब्बास पसंद नहीं करता, उन्होंने कहा तुम्हारे पॉलिटिकल करियर को एक ही बंदा बचा सकता है, वो कौन है? शामिर सिकंदर। तो अब समझ नहीं आया कि शामिर सिकंदर अभी यूके से वापस आए हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो क्या बचा लेंगे भाई, क्या करेंगे वो, कोई नहीं जानता उनको भी फिलहाल। तो आई डोंट नो, हो सकता है दिस ड्रामा कैन सेव इटसेल्फ इन द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स, अभी तक तो मेरे लिए तो बहुत ही बुरी डिसअपॉइंटमेंट है। और आई गेस दे आर कैचिंग अपॉन द फैक्ट कि प्यार के सदके क्योंकि बहुत पॉपुलर रहा था, तो उससे सिमिलैरिटीज हैं, सेट भी वही है, घर भी वही है, उनकी लड़की की अम्मा भी वही हैं, और लड़के के अब्बा वही हैं, थोड़ा बहुत यू नो वो सॉरी मैं अपने फोन पे जरा नोट्स निकाल रही थी अगले ड्रामे के लिए, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ काबली पुलाव पे बात करने के लिए। इस ड्रामे में मुझे मजा नोट्स देख के, यस, क्योंकि मुझे 2-3 बातें थी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी मेरे नोट्स का मजाक उड़ाया था ना, फौरन अल्लाह ने दिखा दिया कि देखो बना लो तो बेहतर है। तो आपके नोट्स में क्या लिखा है? मेरे नोट्स में सबसे पहले तो मेरे नोट्स से पहले क्या नोट्स में तो छोटे छोटे मैं लिख लेती हूँ कि ये वाक्य वो वाक्य, सो दैट वी डोंट फॉरगेट एनीथिंग। बट काबली पुलाव पे ओवरऑल मेरी टेक फिलहाल ये एपिसोड देख के मुझे ये अच्छा लगा कि स्टोरी हैज मूव्ड अ लिटिल सा ना, अनलाइक द अदर ड्रामास दैट वी आर वाचिंग जिसमें स्टोरी बहुत स्लो और ड्रैग, हम अभी मैं की बात कर रहे थे कि इतनी ड्रैग हो रही है स्टोरी, तो मुझे ये लगता है कि कुछ हुआ है इसमें, जैसे गफ्फार और बाबीना का जो इंसिडेंट हुआ है, दैट इज अ मेजर थिंग विच हैज हैपेंड। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट बाय द वे? ये ड्रामा तो शुरू से तक मुझे बहुत अच्छा ही लग रहा है, एंड द गुड थिंग इज दैट इसमें भी स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है, मतलब क्योंकि बहरान भी 2-3 एपिसोड से आया हुआ है और वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करी है कि चला जाए, बट यू नो थोड़ी थोड़ी स्टोरी आगे बढ़ रही है, और ग्रेजुअली क्योंकि डायलॉग अब इस पूरे उससे पता है क्या हुआ है, ये जो गफ्फार है इसको थोड़ा सा शक बैठा है, उसने छम्मो को कहा भी है कि उस आदमी ने जिस तरह मुझे मारा था ना, देयर हैज टू बी सम अदर एंगल टू इट, और कह रहा है कि तुम्हें बाद में पता चलेगा तो तुम लोग मुझे फिर उस वक्त अभी मान नहीं रहे हो, तो मेरे बात का एतबार ना करो। खैर व्हाट गफ्फार डिड वाज रॉन्ग, क्योंकि आप किसी को इस तरह से कमरे में बंद नहीं कर सकते, भाभी है आपकी वो। तो एनीवे वो एक चीज थी जो मुझे थोड़ा सा लगा काबली पुलाव के बारे में। दूसरी चीज, हम हर कोई हर एक से हर चीज छुपाता ही रहता है, उस चक्कर में वो चीज कुछ का कुछ बन जाती है। अभी हाजी साहब का इतना ट्रस्ट टूटेगा ना जब ये सारी चीजें सामने आएंगी, तो वो उनके साथ ठीक नहीं है। और मुझे वो भी रिएक्शन उस बच्ची का भी टू मच लगने लगा है, अब वो जो कयूम की बड़ी बेटी है और वो इतनी अपसेट है, कहाँ वो हाजी साहब की दीवानी थी, अब वो हाजी साहब और बारबीना से इतनी नाराज है कि उसको वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, मिसकैरेज भी दिखा दिया उसका, और अनजान आदमी को अपने घर में कमरा हाँ, दे दिया, वो क्या था? वियर्ड लगा कि हाजी साहब ने खाने की टेबल पे बैठ के कहा कि अब इसके लिए कमरा साफ करा दो, खाने की टेबल पे साथ पे लाना खिलाना, उसका जो अनाउंसमेंट है कि वो यहीं रहेगा, आपने ये चीज किसी से डिस्कस नहीं की। ठीक है, माना आप घर के बड़े, उस घर में इतनी औरतें रहती हैं, हर साइज की बच्ची है उस घर में, जवान बच्चियां हैं, आपकी बीवी जवान है, आपकी भाभी बेवा है, उसकी इद्दत चल रही है। या तो यार एक चीज ये हो सकती है, क्योंकि उसमें शुरू से दिखाया कि हाजी साहब क्योंकि पब्लिक डीलिंग करते थे तो उनको लोगों की बहुत पहचान है, तो हो सकता है वो ये दिखा रहे हो कि उनको गफ्फार की नीयत पे कुछ हो, इस बंदे को वो ट्रस्ट कर रहे हो, और क्योंकि भाई नहीं है तो इसलिए वो सॉर्ट ऑफ उसको बड़ी खाक पहचान है उनको लोगों की। वो उसमें पिछली दफा जिनके ऊपर घर में रहते थे उनमें भी तो फंसी गए थे, वो वीडियो बना ली उन्होंने पूरी। हाजी साहब को कोई मुझे लगता है सीधे साधे से आदमी है और बस वो कपड़ों की डीलिंग ही कर सकते हैं, क्योंकि लोगों से डीलिंग तो उनकी वो वीडियो बना ली, मगर अच्छे सेंस में उनको पोर्ट्रे किया था ना वीडियो में। हाँ, लेकिन they did not know what was happening, right? तो वो he was caught unaware. But they are from a different generation, right? वीडियो बनाना ये वो, तो कुछ चीजें मुझे स्टोरी बहुत अच्छी है, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं और हम इन्वेस्टेड बहुत है इस पूरे प्ले में, लेकिन मुझे कुछ चीजें खटक रही हैं। बारान आके कैसे आप किसी अनजान इंसान को
एकदम से आप इनवाइट कर सकते हैं और वो सारा कुछ ना वो आपके गांव का है ना वो आपके इलाके का है. These things make difference. और फिर दूसरी चीज़ ये कि ये जो पूरा एंगल चल रहा है ना गफ्फार का, ये भी स्ट्रेच होता जा रहा है. इसका क्या इसका मंतकी अंजाम है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि गफ्फार ठीक है एक बैड कैरेक्टर है और जगह जगह उसको हर दूसरी एपिसोड में दिखाते हैं कि बारबीना के लिए अभी भी नीयत खराब है, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट का क्या पर्पस अब था. तो खैर लालच भी दिखा रहे हैं बिकॉज वो छम्मो के लालच पहले भी दिखाई थी. मतलब पहले गाड़ी निकलवा ली, घर निकलवा लिया और अब जाके इनहेरिटेंस के पीछे पड़ा हुआ है. लेकिन अब मुझे इस एपिसोड में थोड़ा सा डिफरेंट ये लगा कि छम्मो अब इज नॉट बाइंग व्हाट गफ्फार इज ट्राइंग टू सेल हर. उसने कहा कि नहीं मेरी तो नीयत खराब नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया, उसी का है, वो गलत समझी, कम्युनिकेशन में गैप है, वो जुबान कुछ और बोलती है. लेकिन उसकी बीवी ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारी ही गलती है. तो इसमें थोड़ा सा ये कि छम्मो को शायद अकल आ रही है थोड़ी सी कि ना मेरा मियाँ में है गड़बड़. लेकिन तुम ये देखो कि बारबीना को जब उसने कहा कि तुम किसी के सामने ये ना बोलो क्योंकि तुम्हें तो बारान ने बचा लिया, मुझे गफ्फार से कौन बचाएगा. तो वो मुझे लगा कि उसको ये डर है क्योंकि मट्टी का तेल तो छिड़क चुका है गफ्फार उस पे एक एपिसोड में, तो वो उसको मार ही ना डाले या जो भी उसको मारे पीटे ना, नोबडी नोज. तो ये एक पहचान है हाजी साहब को लोगों की कि इतने घटिया किस्म के आदमी से अपनी बहन को ब्याह दिया. या तो एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मे बी आई एम थिंकिंग टू मच कि हाजी साहब और को आइडिया हो गया ये कि बारान और उसका केस कौन है एंड मे बी ही वांट्स टू सी दैट अनफोल्ड. मुझे लग रहा है उनको गफ्फार पे शक है और मे बी उसको बॉडीगार्ड के तौर पे रख लिया है अंदर. वही तो मैं पहले कह रही थी कि हो सकता है ये अब ये आई डोंट नो नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स में थोड़ा सा और पता चलेगा. ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी एकदम से भी तो स्टोरी बहुत ज्यादा नहीं बना सकते. तो अच्छी बात इस ड्रामे की है कि थोड़ा बिल्ड अपॉन करते हैं. तो अगर कोई इमोशन दिखा रहे हैं उसका कुछ तो उसको बिल्ड अप ऑन करते हैं कि जैसे अगर इसने बारबीना ने उनको एक्सेप्ट किया तो उसको डेवलप होते हुए दिखाए. ये नहीं कि एक उसमें बस खुशबू आ गई और ये आ गई, वो पास से गुजर गए, पैसे नहीं छोड़े टैक्सी वाले को 170 तो मोहब्बत हो गई जी. तो जी हमारी टेक थी ऑन काबली पुलाव एंड इश्क मुर्शिद एंड आई होप यू लाइक्ड इट. अगर अग्री नहीं भी कर रहे हैं हमारी बातों से तो बताएं जरूर कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में. आर यू अग्रीइंग विद व्हाटएवर वी हैव पुट आउट इन फ्रंट ऑफ यू सना. एंड हाँ, और अपने कमेंट्स में बताएं if there is some other possibility जो आपको लग रही है कि हो. I think coming episodes में this will get more and more interesting. Yes. So anyways, thanks for watching and see you next time. Bye-bye. Bye.